अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट को एक्सरसाइज 30.3 की नेक्स्ट वीडियो क्लास में खुशामदीद। देखिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज 13.3 जो है वो हम उसके सवालात कर चुके हैं, पहला भी, दूसरा भी, तीसरा, चौथा, पाँचवा कर लिया। अब पाँचवा जो क्वेश्चन किया था इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर दूँ ताकि आपको नज़र आए साफ। क्वेश्चन नंबर 5 ये हम कर चुके हैं, इसकी बेस डेवलप हो चुकी है इस क्वेश्चन की। cos थीटा 3/5 एंगल दिया हुआ था। फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। 5 और 6 बताया था आपको सेम होंगे। 5 में हम बेस डेवलप कर चुके हैं, पिछले वीडियो लेक्चर में तफसीली गुफ्तगू हो गई है बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के। अब क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट हम 6 कर रहे हैं, यानी 5 ही की कड़ी है दूसरी। क्वेश्चन नंबर 6, इसके 5 पार्ट आपको नज़र आ रहे होंगे। तो क्वेश्चन 6 में कह रहे हैं फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या रेशोज़ मालूम करें, जबकि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो गिवन है आपको। जैसा पहले केस में क्वेश्चन नंबर 6 पे गौर करें। क्वेश्चन 6 में जो पहला पार्ट है ये साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 और थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो बताइए बाकी मानदा जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा की वैल्यूज़ क्या होंगी। ये है क्वेश्चन आपके सामने। ओके, तो आइए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूँ पहले। एक्सरसाइज इसको वो कर लें हम लोग, ठीक है, छोटा। .3 30.3 फाइंड द क्वेश्चन नंबर 6 find the remaining trigonometric functions. Find the remaining metric functions. याद रहे कि functions को ratios भी कहा जाता है। functions का दूसरा नाम क्या है? ratios। रेशोज़ भी कहते हैं इसे। इफ़ पहला पार्ट है, इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 और आगे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं एंड थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, एंड थीटा जो एंगल है थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, दूसरे खाने में लाई कर रहा है। ओके, ये है क्वेश्चन। अच्छा देखिए स्टूडेंट, इसके अंदर हमने पहले भी डिस्कस किया था आपसे कि हमारे पास जो है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं तो 3, लेकिन बाकी 3 उनके रेसिप्रोकल या उलट हैं। थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं वो क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ या फंक्शन क्या थे। जब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की तो इसके लिए याद करें हमने क्या किया था। अभी क्वेश्चन को रोक दिया है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ का ताल्लुक जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल से है। पहले हम यूनिट सर्किल बनाते हैं, याद करें, एक सर्किल बनाते हैं। इस सर्किल को इस तरह से भी डिवाइड कर देते हैं 4 हिस्सों में। फिर यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया था P, याद करें, इसके कोऑर्डिनेट थे x, y। ये लाइन x एक्सिस कहलाती है, ये वाली लाइन y एक्सिस कहलाती है। सेंटर से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ रेडियस। इसको आप चलें O का नाम दे दें सेंटर को। ये पॉइंट P है, O से P तक डिस्टेंस रेडियस कहलाता है R। और याद रहे कि ये एक यूनिट सर्किल है। यूनिट सर्किल उसे कहते हैं जिसका रेडियस 1 हो, आर की वैल्यू क्या हो, 1। अब ये 1 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 1 फीट भी, 1 मीटर भी, 1 किलोमीटर भी, 1 गज भी, कुछ भी 1 होगी, बस यूनिट कोई भी लगा दें लेकिन होगी 1। फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं सीधी, तो यहाँ एक पॉइंट Q हासिल हो जाता है। तो O से Q तक याद करें, O से Q तक जो डिस्टेंस है इस पॉइंट P का वो x दिया हुआ है, और Q से P तक जो डिस्टेंस है इस पॉइंट का वो y दिया हुआ है। यहीं से कोऑर्डिनेट बन जाते हैं x और y कोऑर्डिनेट।
और यहाँ पर जो आपको ये नज़र आ रहा है दिस इज कॉल्ड एंगल थीटा। तो ये एक ट्राइंगल बन गई POQ। अगर इस ट्राइंगल को यहाँ से हम पिक करें, थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि इसको बोल्ड करके देख लें, इस ट्राइंगल को कुछ इस तरह से होगी, बल्कि यहीं देख लें। ओके, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। इसमें ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था ना, और ये एंगल थीटा फिक्स किया गया है। थीटा के साथ ये वैल्यू x हो गई, ये y हो गई, और ये r1 के बराबर है। इन पॉइंट्स को नाम दे दिया था P का, सपोज दिस इज पॉइंट O, दिस इज पॉइंट Q। ऐसे ही याद रहे कि इस राइट एंगल ट्राइंगल में 90 के सामने जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस कहलाती है। क्या कहते हैं उसे, हाइपोटेनियस। थीटा के साथ ये वाली साइड हम बिलम बेस कहलाती है, और थीटा के सामने वाली साइड जो y आई है इसको परपेंडिकुलर कहा जाता है, परपेंडिकुलर। ये पहले भी हम बेस डेवलप कर चुके हैं, लेकिन न्यू फ्रेश कॉमर्स के लिए स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने वीडियो नहीं देखी तो वो देख लें यहाँ से एक दफ़ा, फिर तेज़ी के साथ हम इसकी बेस फिर डेवलप कर लेते हैं थोड़ी सी, जो हमें काम आएगी। अब ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें 3 लेंथ्स हैं, एक बेस की लंबाई, एक परपेंडिकुलर की, एक हाइपोटेनस की। इन तीनों लंबाइयों के दरमियान 6 रेशोज़ बनाए गए हैं जिनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ कहते हैं। उनमें पहला कहलाता है कॉस ऑफ थीटा। क्या, कॉस ऑफ थीटा वो रेशो होता है बेस और हाइपोटेनस लंबाई के दरमियान, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस है x और हाइपोटेनस को r से शो किया हमने, तो कॉस थीटा बराबर है x अपॉन r के। समझ रहे हैं बात को। इसी तरीके से जो दूसरा है वो साइन थीटा कहलाता है। साइन थीटा जो है वो रेशो होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के दरमियान, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लंबाइयों के दरमियान रेशो। तो परपेंडिकुलर को y से, हाइपोटेनस को r से शो किया। तीसरा जो है वो टेन थीटा कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। वो परपेंडिकुलर की लंबाई और बेस की लंबाई के दरमियान रेशो है, परपेंडिकुलर की लंबाई और बेस की लंबाई के दरमियान। तो परपेंडिकुलर की लंबाई है y और बेस की लंबाई है x। ओके, ये 3 बुनियादी हो गए, और बाकी 3 और बचे, 6 इनकी तादाद। तो वो इन्हीं का रेसिप्रोकल होते हैं। वो 6 कौन कौन से हैं, पहला तो कॉस थीटा बताया आपको, दूसरा क्या बताया, साइन थीटा, तीसरा टेन थीटा, उसके बाद आता है कॉट थीटा, फिर ये आता है सेक थीटा, और फिर आखिर में आता है कोसेक थीटा। तो कितने होते हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्टूडेंट, 6 होते हैं। तो 3 तो ये हो गया, बाकी 3 इसका उलट है। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल जो है वो सेक थीटा कहलाता है, याद रहे। क्या, सेक ऑफ थीटा। सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। इसी के सामने मैं लिख रहा हूँ ताकि समझने में आपको आसानी हो जाए। हाइपोटेनस कौन है, r, और बेस कौन है, x। समझ गए। और इसके बाद कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। कोसेक थीटा, साइन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, और कोसेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस को r से और परपेंडिकुलर को y से। यही y अपॉन r था, ये r अपॉन y हो जाएगा, उलट हो गया रेसिप्रोकल। फिर टेन थीटा के बाद का रेसिप्रोकल कॉट थीटा कहलाता है, कॉट टेजेंट भी बोलते हैं इसे। ये इसका उलट होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस था टेन थीटा, कॉट थीटा होता है बेस अपॉन, नज़र आ रहा है, आ रहा है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस है x और परपेंडिकुलर है y। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, इनमें से कोई एक रेशो आपको गिवन है। जिस तरह इस क्वेश्चन के अंदर कौन सा रेशो गिवन है स्टूडेंट, सिर्फ साइन थीटा गिवन है, यानी दूसरा साइन थीटा गिवन है √3/2, और इसके ज़रिए बाकी 5 आपने मालूम करने हैं। इसके अलावा हमें एक और रिलेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसको रेडियन फंक्शन बोलते हैं। क्या बोला जाता है, अब ये रेडियन फंक्शन किसे कहते हैं। तो रेडियन फंक्शन असल में एक इक्वेशन होती है जो पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करने पर आती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, सब चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं, बस न्यू फ्रेश स्टूडेंट के लिए दोबारा कर रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम ये है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर। आपने देखा हुआ है तो आप फॉरवर्ड कर देना भाई से, बेस स्क्वायर प्लस
परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसका ताल्लुक राइट एंगल ट्राइंगल से है। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में ये नतीजा हमेशा सही रहता है, चाहे वो एंगल थीटा कुछ भी गिवन हो, लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल अगर बन रही है तो ये नतीजा हमेशा सेम रहेगा। हाइपोटेनस की लंबाई r से शो की जाती है, r स्क्वायर इज इक्वल टू बेस को x से, तो x स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर y स्क्वायर। साइड चेंज कर दें तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो ये जो रिलेशन आया है इसे कहते हैं रेडियन फंक्शन। क्या कहा जाता है इसे, रेडियन फंक्शन। लो भाई, हमारी बेस दोबारा से डेवलप हो गई। इस क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका भी इस्तेमाल हम करेंगे। समझ गए स्टूडेंट? आइए अब इस क्वेश्चन की तरफ आ जाएं जो आपके सामने। साइन थीटा बराबर √3/2 क्या है? एक बेसिक बात जहाँ इतनी हुई, चलो वो कर लें या बाद में कर लेंगे, अभी कर लेते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट, यहाँ 4 खाने बनते हैं। कितने? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है Q1। एक और कर लेते हैं बेसिक बात, फिर साथ में क्वेश्चन करेंगे। ये सेकंड क्वाड्रेंट ये वाला, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट चौथा खाना। 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। तो एंगल आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, सेकंड में भी गिर सकता है, थर्ड में भी और फोर्थ में भी। अगर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में गिर रहा है तो उसमें x पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा, x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर एंगल गिर रहा है तो इसमें x निगेटिव होता है और y पॉजिटिव। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में गिर रहा है तो x निगेटिव होता है और y भी इसमें निगेटिव होता है, दोनों निगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल गिर रहा है तो इसमें x पॉजिटिव होगा और y निगेटिव होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, ये बेसिक पॉइंट्स में से है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल गिर रहा है, तो चूंकि एंगल थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में मौजूद है तो यहाँ पर x की वैल्यू माइनस में होगी और y की वैल्यू प्लस में। तो जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो वो माइनस में ली जाएगी। अभी देखें कैसे होगा ये। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा, ये आपके सामने आगे सिचुएशन। आइए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। यस, देखें क्या होगा। यस, सॉल्व। सॉल्यूशन में हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे साइन थीटा वाला रिलेशन, क्योंकि साइन थीटा जो है वो उसकी वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पे लिखेंगे एज वी नो डेट यस साइन थीटा। साइन थीटा वाला फार्मूला क्या बताया था? साइन थीटा किसके दरमियान ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर है y और हाइपोटेनस कौन है, r है। ऐसा ही है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको साइन थीटा की वैल्यू पता है। साइन थीटा की वैल्यू क्या दी ऊपर देखो, √3/2। तो यहाँ साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा, ये नज़र आ रहा है आपको? साइन थीटा नहीं नज़र आ रहा, ये इस्तेमाल करना पड़ेगा। साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। ये गिवन है क्वेश्चन में। और जो r की वैल्यू है रेडियस, ये r की वैल्यू तो हम जानते हैं हमेशा 1 होगी, ये हमें पहले से नॉन है। थ्योरी से बात हम जानते हैं, हम यूनिट सर्किल के हवाले से बात की थी हमने, तो उसमें r की वैल्यू हमेशा 1 ली जाती है। इसलिए मैंने बेसिक गुफ्तगू आपसे कर ली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले। हालांकि क्वेश्चन 5 में भी हम ये सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन वहाँ बोर्ड पे पढ़ाया था क्लासरूम में। यहाँ मैं अपने घर पे ट्राई कर रहा हूँ इससे नीचे। इस डेट क्लियर? ये फ़र्क है। तो साइन थीटा उसकी वैल्यू पुट कर दें √3/2। y की जगह y रहेगा, r की जगह क्या आ जाएगा 1। ये कर क्यों रहे हैं? देखें, आपको 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज मालूम कर, एक तो गिवन है, बाकी 5 चाहिए। अगर आप इन सबको मालूम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 2 वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y। जब आपको x और y की वैल्यूज़ पता चल जाती हैं तो आप बाकी 5 भी आराम से निकाल लेते हैं। तो ये उसकी वजह से सारा काम किया जा रहा है। तो x की वैल्यू चाहिए और आपको y की वैल्यू, क्योंकि अभी आपने बेसिक में देखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज x और y और r की फॉर्म में थे। r की वैल्यू तो गिवन है, आपको 1 है, नॉन है पहले से, हमें x और y चाहिए। समझ गए बात को? तो अब यहाँ पे सॉल्व करने से क्या हो जाएगा, ये √3/2 अपनी जगह y को 1 से डिवाइड करेंगे तो y साइड चेंज कर दें, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा,
3/2। तो y की वैल्यू हासिल हो गई। अब हमें y तो निकल आया, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए स्टूडेंट, x की। उसके लिए रेडियन फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे। समझ रहे हैं बात को, क्या होगा, बाय यूजिंग रेडियन फंक्शन। रेडियन फंक्शन क्या बताया था, x² प्लस y² इज इक्वल टू r²। यहाँ कीमत पुट कर दें, y की वैल्यू, x अपनी जगह रहा, प्लस y की जगह आएगा √3/2। ऊपर कौन है, स्क्वायर, और r की जगह आएगा 1, और ऊपर कौन है, स्क्वायर, क्योंकि y और r तो हमें पता है। y की वैल्यू निकाली है ना ऊपर, वो पुट कर दें, और r की वैल्यू 1 मालूम है। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो देखें स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ये x² प्लस स्क्वायर दोनों पर आएगा, जब ये रूट पर आएगा तो रूट ख़त्म हो गया 3, जब स्क्वायर 2 पर आएगा 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। अब 3/4 को उधर शिफ्ट कर दें तो प्लस का वहाँ जाके माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3/4। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, क्या एलसीएम आएगा यहाँ पर, इसको जमा वो करना है ना सॉल्व, 1 के नीचे 1 है, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करके एलसीएम 4 लिया जाएगा। इस 4 को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, जो जवाब आएगा उसे ऊपर वाले नंबरों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 को 1 से डिवाइड करेंगे 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, फिर 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1 को ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, अपोन में कौन है 4। अब ये है x² इज इक्वल टू 1/4। चलो मैं पूरा लिख देता हूँ, नज़र आ रहा है, नहीं, x² इज इक्वल टू 1/4। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, जब स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ अंडर रूट आएगा 1/4, और याद है रूट की वैल्यू प्लस में भी होती है और माइनस में भी। तो प्लस माइनस रूट को दोनों पे ब्रेक कर लेंगे, 1 पे भी और 4 पे भी। प्लस माइनस 1 का रूट कैलकुलेटर आपके पास होगा, निकाल लें 1, और 4 का रूट होता है 2। अब देखें यहाँ पर दो वैल्यूज़ हैं x की, एक प्लस में और एक माइनस में, लेकिन आपको कोई एक वैल्यू लेके चलनी है, या तो प्लस वाली या माइनस वाली। अब इसका फैसला कैसे होगा, इसका फैसला एंगल करेगा कि एंगल किस क्वाड्रेंट में, एंगल थीटा किस क्वाड्रेंट में, एंगल लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट Q2। तो सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू क्या होती है, अभी आपको चार्ट दिखाया था कि सेकंड जो क्वाड्रेंट होता है ये रहा सेकंड क्वाड्रेंट Q2, इसमें x की वैल्यू माइनस में ली जाती है सेकंड क्वाड्रेंट Q2 में, समझ रहे हैं बात को। और y किस में होता है, ये प्लस में लिया जाता है, तो x की वैल्यू माइनस में, लिहाजा यहाँ पर x की वैल्यू माइनस में ली जाएगी। अब इसको लिखेंगे कैसे, ऐसे लिख लें, x इज इक्वल टू -1/2, सही है, ये x की वैल्यू हासिल हो गई। और वजह बयान करें, क्योंकि थीटा जो एंगल है लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट के लिए आप सिंपली क्या लिख सकते हैं, Q2। ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर, क्वाड्रेंट 2 लिखा हुआ है, Q2 का मतलब है दूसरा खाना, तो ये आ गया। जब x और y आप निकाल लिए तो अब जो है आप बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकाल सकते हैं। पेज नंबर 1 हो गया, सॉरी, और ये पेज नंबर हमारा हो गया, समझ लें 2। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 3। यस, अब रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कैसे निकाले जाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की हेडिंग डाल लें, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की भी हेडिंग डाल सकते हैं। रेशोज को फंक्शन भी कहते हैं, समझ रहे हैं बात को। तरतीब से दोबारा निकाल लें, पहला कौन सा था, और कोशिश करें एक ही लाइन में हो, कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला बताया है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी 1/r। अच्छा, ये अपॉन r लिखा हुआ है, तो इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं x/r, क्योंकि अपॉन का मतलब होता है डिवाइड। अब यहाँ x की वैल्यू पुट करें और यहाँ पर r की, तो x की वैल्यू आई है -1/2, ठीक है, फिर डिवाइडेड बाय r की वैल्यू 1। याद रहे कि 1 के नीचे 1 है, हम इस मेथड को फॉलो कर रहे हैं, ये सदाबहार मेथड है, ये कभी फेल नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप इसी को फॉलो कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। -1/2 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो आगे वाली रकम पलट जाएगी, तो ये हो जाएगा 1/1।
1 के नीचे 1 होता है लिखते नहीं है, तो 1 का रेसिप्रोकल ये 1/1 ही होगा। अब इसको क्या करेंगे, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर से। तो -1 को 1 से करेंगे तो -1 ही आएगा, नीचे 2 1 ज़ा 2, तो cos थीटा की वैल्यू -1/2 हासिल हो गई। ये आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। उसके बाद दूसरा कौन सा था स्टूडेंट, साइन थीटा था। साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी बाई अपॉन आर, तो y डिवाइडेड बाय आर। आप बोलेंगे साइन थीटा तो गिवन है, तो कोई बात नहीं, गिवन है तो कोई बात नहीं, दोबारा निकाल लें, पुलिस तो नहीं आ जाएगी। y डिवाइडेड बाय आर, y की जगह क्या आएगा, y की वैल्यू थी स्टूडेंट √3/2 जो क्वेश्चन में गिवन है, डिवाइडेड बाय r की जगह 1 आएगा। इसी तरह देखें क्या होगा, √3/2 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, फिर √3 1 से मल्टीप्लाई हो गया √3 हो जाएगा, अपॉन में 2 रह जाएगा क्योंकि इसके नीचे 1 है ना, 2 1 ज़ा 2, समझ गए। तीसरे नंबर पर आएगा tan ऑफ थीटा, ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी y/x, तो इसको लिख सकते हैं y डिवाइडेड बाय x। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y, √3/2 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू है -1/2। ठीक है, आप इसको जूम इन कर लीजिएगा प्लीज़ अगर छोटा नज़र आ रहा है तो √3/2 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो आगे वाली का पलट जाती है, तो ये -1/2 है, 2/-1 हो जाएगा, लेकिन आप माइनस को यहीं रहने दें, समझ रहे हैं बात को, प्लस माइनस ही होता है ना। तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 2/√3 और अपॉन में 2। अच्छा इसमें काम करें, 2 से 2 डायरेक्ट ही कट जाएगा तो काट देना, इसको यहाँ काट दें, समझ रहे बात को, 2 से 2 कट गया तो प्लस माइनस -√3 बचेगा और अपॉन में क्या रह जाएगा 1, अपॉन में 1 होता है लिखते नहीं है, तो इसका जवाब होगा -√3। नंबर 4 है कॉट ऑफ थीटा, तो कॉट ऑफ थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी x/y, तो x डिवाइडेड बाय y लिख सकते हैं आप इससे, x की जगह आएगा -1/2 डिवाइडेड बाय y की जगह आएगा √3/2। समझ रहे हैं, आप चाहें तो ब्रैकेट करके लिख लें, -1/2 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो √3/2 पलट जाएगा, 2/√3 आएगा। यहाँ पे 2 से कट गया, 1 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2, तो ऊपर -1 से मल्टीप्लाई हो गया -1, नीचे 1√3 से मल्टीप्लाई हो गया √3, लेकिन ये वैल्यूज़ निकलती जा रही हैं कॉस थीटा की, ये साइन थीटा की वैल्यू गिवन थी पहले से -√3 और उसके बाद -1/√3। अब 5वें नंबर पर है सेक थीटा, सीकेंड बोलते हैं पूरा नाम, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस r/x, तो इसको r डिवाइडेड बाय x लिख सकते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ r, 1 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू -1/2, तो 1 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे रकम पलट जाएगी, 2/1 हो जाएगा, साइन किसका है माइनस का, तो प्लस माइनस -2 1 ज़ा 2, न्यूमरेटर से इस 1 के नीचे 1 होता है लिखते नहीं, 1 1 ज़ा 1, तो -2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो -2 ही हासिल हो जाएगा। आखिर में छठे नंबर पर है कॉसिकेंट थीटा यानी कॉसेक थीटा, ये होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर यानी r डिवाइडेड बाय y, r की जगह 1 डिवाइडेड बाय y की वैल्यू √3/2, तो 1 अपनी जगह रहा, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो √3/2 2/√3 हो जाएगा। याद रहे इस 1 के नीचे 1 होता है लिखते नहीं, पर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा 1 दूनी 2, 1√3 से मल्टीप्लाई हो गया √3, तो ये कोसिकेंट की वैल्यू हो जाएगी। इस तरह से तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल आएंगे। तो मैं चाह रहा था कि एक क्वेश्चन जो है हम और इसमें अटैम्प्ट करें, ये साइन वाला और कॉस वाला एक ही स्टाइल के क्वेश्चन थे, एक कॉस वाला क्वेश्चन 5 में कर लिया और 6 में ये साइन वाला कर लिया, अब 10 वाला करते हैं। ठीक है, चौथा पेज नंबर 4। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 3rd है tan थीटा। क्वेश्चन 6 का 3rd पार्ट, tan थीटा इज इक्वल टू -1/2।
एंड थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। इसमें भी थीटा जो है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या बताया था, Q2। ओके, ये है सोचते हाल। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको वैसे ही सॉल्व किया जाएगा जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया आपसे। सॉल्व में एज वी नो डेट एज वी नो डेट टेन थीटा वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, जो अब लिस्ट में बेस में आप देख लीजिएगा। मैं आपको दिखा दूं क्या दोबारा, अभी तो दिखाया था। ये रहा, टेन थीटा बराबर है वाई अपॉन एक्स के। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन वाई, यानी वाई अपॉन एक्स, ये इस्तेमाल करेंगे। टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। अब यहाँ स्टूडेंट टेन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे -1/2, क्योंकि हमें पता है कि टेन थीटा देखो क्वेश्चन में गिवन है -1/2, ये पुट हो जाएगी और इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। अब यहाँ क्या करेंगे, याद रहे कि हमें दो वैल्यूज चाहिए, एक एक्स की और एक वाई की। जब तक वो नहीं निकलेंगी तब तक मसला हल नहीं होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है सबको, तो 2 यहाँ वाई के पास चला जाएगा, एक्स यहाँ 1 के पास चला जाएगा, तो -1 मल्टीप्लाई एक्स, और यहाँ पे 2 वाई के पास जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई वाई। -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x आ जाएगा, 1 1 जा 1 लिखते नहीं, और 2 वाई से मल्टीप्लाई होकर 2 वाई। -x इज इक्वल टू 2 वाई है, तो माइनस को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दीजिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माइनस दूसरी तरफ चला जाएगा तो माइनस का 2 वाई हो जाएगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह आ गई इक्वेशन नंबर, इसको 1 का नाम दे दें। x इज इक्वल टू -2 वाई, समझ गए। अब ये कि ऐसी इक्वेशन है कि जिससे ना तो x पता चल रहा है ना y मालूम हो रहा है। इसके लिए एक इक्वेशन और चाहिए जिसमें x और y हो, ताकि इक्वेशन 1 को उसके साथ सिंप्लीफाई करके x और y निकाल सकें। तो इसमें इस्तेमाल करेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम, यानी रेडियन फंक्शन। तो बाय यूजिंग रेडियन फंक्शन। रेडियन फंक्शन क्या था स्टूडेंट, वो ये था x² प्लस y² इज इक्वल टू r²। इसमें कीमतें पुट करें, x की जगह x की वैल्यू पुट कर दें -2 वाई, और ऊपर कौन है स्क्वायर प्लस y², और r की वैल्यू 1 होती है, ऊपर स्क्वायर। याद रहे कि हमने क्या किया, यहाँ पे साइड में रीज़न लिख दें, पुट x इज इक्वल टू -2 वाई पुट किया कहाँ से, इक्वेशन नंबर 1 से, और r की वैल्यू 1 सदाबहार यूनिट सर्किल से ली गई है, बेसिक कॉन्सेप्ट से। तो रेडियस हमेशा यूनिटी होता है, ये बात हमें पहले से नोन है। यूनिट सर्किल भी लिख सकते हैं। तो देखें अब क्या होगा, स्क्वायर माइनस को प्लस कर देगा, स्क्वायर 2 पे आएगा तो 4 पे स्क्वायर वाई पे आएगा, प्लस y² इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 1 जा 1, 4y² में y² ऐड करें तो इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो ये हो जाएगा 5y² इज इक्वल टू 1। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, 5 को उधर भेज देंगे डिवाइड में, तो y² इज इक्वल टू 1/5, ऐसे ही है। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो जब y पे से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ अंडर रूट आ जाएगा, प्लस माइनस में 1/5। ये रूट जो है ब्रेक कर दीजिए, 1 पे भी और 5 पे भी, दोनों पे ब्रेक कर दिया। फिर प्लस माइनस 1 का रूट होता है 1 और अपॉन में है 5। अब x की y की दो वैल्यूज आ गई, +1 और एक माइनस में, प्लस में और एक माइनस में। कोई एक वैल्यू लेके चलनी है तो देखना पड़ेगा एंगल किस क्वाड्रेंट में है। तो एंगल थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। जब एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में होता है तो वहाँ y की वैल्यू क्या होती है, प्लस में या माइनस में। तो देखिए यहाँ पर बताया था सेकंड क्वाड्रेंट में जब एंगल होता है तो y की वैल्यू प्लस में ली जाती है। ये आप अच्छी तरह चार्ट को देख लें और समझ लें और याद कर लें इसको अच्छी तरीके से। इसकी पिक्चर ले लें, शॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट।
ओके। तो y की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होती है, पॉजिटिव, प्लस में होती है। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस लिखते नहीं है, मैंने लिख दिया, खैर कोई बात नहीं। और यहाँ रीजन लिख देंगे थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट को शॉर्टली Q2 बोलते हैं, Q2 क्वाड्रेंट 2। लो भाई y निकल आया। अब हमें चाहिए x की वैल्यू। x के लिए हमें भागना पड़ेगा यहाँ इक्वेशन 1 में। y की एक कीमत जो निकाली है इसे यहाँ पुट कर दें इक्वेशन 1 में, तो x निकल आएगा। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 नजर आ रही है सबको, देखें वहाँ पे इक्वेशन 1 इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ x इज इक्वल टू -2y। ये है x इज इक्वल टू -2y। फिर -2 अपनी जगह रहा, y की जगह आएगा 1/√5। अब याद रहे कि यहाँ पे -2 1 था 2, और अपॉन में 2 के नीचे 1 होता है, लिखते नहीं, 1/5 से मल्टीप्लाई हो गया, √5 हो जाएगा। तो x की फाइनल वैल्यू जो हासिल होगी वो ये होगी, क्या, -2/5। देखा आपने स्टूडेंट्स, तो इस तरह से x की वैल्यू निकल आएगी। सही है। तो x की वैल्यू -2/√5 आ गई, y की वैल्यू 1/√5। नाउ अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो सारे निकाल लिए जाएंगे। पेज नंबर 5। यस, आइए एक एक करके निकालें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस। रेशोस को फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। पहला साइन थीटा, कॉस थीटा, कोई भी लिख लो पहले। कॉस थीटा होता है x/r। x की वैल्यू हासिल हुई है -2/√5, ये दिखा दिया आपको, डिवाइडेड बाय r। r की वैल्यू, अच्छा अपॉन का मतलब तो पता है ना सबको, डिवाइड होता है, मैंने वो लिखा नहीं, x डिवाइडेड बाय r लिखना था। -2/5 डिवाइडेड बाय r की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो -2/√5, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो आगे वाला नंबर पलट जाएगा, 1/1 है तो 1 ही रह जाएगा, 1/1। और याद रहे कि ये वैल्यू माइनस में है, माइनस प्लस माइनस, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा √5 1 से, तो ये कॉस थीटा की वैल्यू आ गई -2/√5। अब दूसरे नंबर पर है साइन ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है y/r, या y डिवाइडेड बाय r लिख सकते हैं। ये इसको भी लिख सकते थे x डिवाइडेड r, मिस हो गया, कोई बात नहीं। y की जगह y की वैल्यू 1/√5 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय r की वैल्यू 1। तो 1/√5 अपनी जगह रहा, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये वाला 1 पलट जाएगा। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, ठीक है ना, स्टॉप पर समझाया। 1 से मल्टीप्लाई हो गया 1 हो जाएगा अपॉन में √5। तो y की साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1/√5। फिर देखिए स्टूडेंट तीसरे नंबर पे क्या आता है, टेन ऑफ थीटा। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी y/x, जिसको आप y डिवाइडेड बाय x लिख सकते हैं। तो y की वैल्यू है 1/√5 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू -2/√5। फिर देखिए क्या होगा, 1/√5 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये √5/2 हो जाएगा, और माइनस को ऊपर ही रहने दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। √5 से कट गया तो ऊपर 1, ये 1 और यहाँ भी 1 है, 1 1 ज़ा 1 -1, और अपॉन में 1 2 दा 2। तो ये वैल्यू हासिल हो गई किसकी, टेन थीटा की। अब कॉट थीटा की वैल्यू निकाल लें। तो कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी x/y, x डिवाइडेड बाय y। x की जगह आएगा -2/√5 डिवाइडेड बाय y, और y की जगह आएगा 1/√5। समझ लें बात को। अब क्या हो जाएगा, -2/√5, अब ये अपनी जगह रहा, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1/√5 पलट के √5/1 हो जाएगा। यहाँ पे √5 और √5 कट जाएंगे, ऊपर -2 1 से मल्टीप्लाई हो गया, -2 बनाएगा, अपॉन में 1 1 ज़ा 1, हर अर्थ के नीचे 1 होता है लिखते हैं, नहीं तो -2 रह जाएगा।
फिर 5वें नंबर पर आएगा सेक ऑफ थीटा। सेक थीटा जो है रेसिप्रोकल है कॉस थीटा का, यानी आर अपॉन एक्स, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। आर की जगह 1 डिवाइडेड बाई एक्स की जगह, बल्कि आर डिवाइडेड बाई एक्स पहले लिख लें। ओके, आर की जगह 1 आ गया और एक्स की जगह क्या लगाएंगे, एक्स की वैल्यू लगाएंगे। एक्स की वैल्यू होती है -2 अपॉन √5, क्या -2 अपॉन √5। फिर 1 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो रकम पलट जाएगी। ये हो जाएगा √5/2 साइन माइनस की, वही लेने दें। ये प्लस माइनस माइनस √5 बन जा √5 हो गया और अपॉन में रह गया 2। ओके, फिर 6ठे नंबर पर आता है कोसेक थीटा। क्या, कोसेक थीटा रेसिप्रोकल है साइन थीटा का, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर यानी आर अपॉन वाई, जिसको आर डिवाइडेड बाय वाई भी लिख सकते हैं आप। तो इज इक्वल टू आर की जगह 1 आया डिवाइडेड बाय वाई, वाई की वैल्यू 1 अपॉन √5। अब देखिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1 अपनी जगह रहा, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1 अपॉन √5 ही हो जाएगा √5/1। समझ लें बात को, 1 √5 से मल्टीप्लाई होकर √5 बनाएगा, अपॉन में सिर्फ 1 बचा। हर के नीचे 1 होता है, लिखते नहीं तो √5 रह गया। तो ये आपकी जो है कोसेक थीटा की वैल्यू होगी। तो इस तरह से जो है बाकी मानदार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकलेंगे। टेन थीटा और कोट थीटा इसी स्टाइल में सॉल्व होंगे। समझ रहे हैं बात को, उसमें डायरेक्ट एक्स या वाई की वैल्यू हासिल नहीं होती। आइए एक नज़र फिर एक्सरसाइज की तरफ चले जाते हैं। उसमें ये एक्सरसाइज जो है आपके सामने, मैं इसको फिर थोड़ा सा बोल्ड करके दिखा दूँ। इसके जो पार्ट हैं, ये साइन थीटा कर लिया हम लोगों ने, ये है ना क्वेश्चन नंबर 6, साइन थीटा वाला पार्ट कर लिया। ओके, कॉस थीटा है, आसान है बिल्कुल। टेन थीटा वाला पार्ट भी हमने कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। कॉस थीटा वाला पार्ट आप कर लीजिएगा खुद से 1/2। क्वेश्चन नंबर 5 की तरह होगा जो हम पहले पिछली वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। उसके बाद सेक थीटा और कॉसेक थीटा, इस पार्ट में क्या होगा हिंट ले लीजिए। सेक थीटा होता है और कॉसेक थीटा, दोनों की वैल्यूज़ गिवन है। इन दोनों से एक्स और वाई डायरेक्ट निकल आएगा। मैं इस पर थोड़ी सी बात करूँगा। क्वेश्चन नंबर 6 का इसके वैसे हिंट ले लीजिए, बाकी आप खुद कीजिएगा। ये 4th पार्ट, ये है सेक थीटा इज इक्वल टू, आपने साथ बुक रखे हैं प्लीज़, कोसेक थीटा इज इक्वल टू √2। ये दो वैल्यूज़ दोनों √2 के बराबर। थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। चलें भाई, तो मसला हल हो गया। थीटा जो एंगल है लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, Q1। Q1 लिखा हुआ है, थीटा नहीं समझ लेना ऐसे ही। Q1 है और ये थीटा है। थीटा एंगल के लिए और Q1 क्वाड्रेंट के लिए इस्तेमाल होता है। तो देखें सॉल्यूशन में क्या करेंगे आप, सेक थीटा और कॉसेक थीटा की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा था सेक थीटा किसके दरमियान रिलेशन होता है, एज वी नोटेड। बस शुरू का स्टार्ट देख लीजिए, बाकी आप कर लीजिएगा। यस, सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। क्या, सेक थीटा की वैल्यू गिवन है कितनी, √2 के बराबर। सेक थीटा का रिलेशन होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी ये था r/x। ये सेक थीटा का और कोसेक थीटा उसका रिलेशन होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ये हम बेस डेवलप कर चुके हैं, वहाँ से आप देखेंगे सेक थीटा कोसेक थीटा दोनों की वैल्यूज़ गिवन है। तो यहाँ पर हमने सेक थीटा का फार्मूला लिखा, यहाँ कोसेक थीटा का फार्मूला लिखा। अब यहाँ कीमतें पुट करेंगे। सेक थीटा की वैल्यू कितनी दी है, √2, तो यहाँ पे √2 आ जाएगा। और आर की वैल्यू तो पता है हमें 1 होती है, 1/x। इस तरह कोसेक थीटा की वैल्यू भी किसके बराबर है, √2 के, तो इसकी जगह √2 आ जाएगा। आर की वैल्यू क्या होती है, 1, ये हमें पहले से नॉन है, 1/y। अब देखें एक्स को ऊपर भेज दें, √2 को नीचे, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√2। समझ रहे हैं बात को, ये आ गई एक्स की वैल्यू।
एक्स ऊपर चला गया, √2 नीचे आ गया। यहाँ से वाई ऊपर भेज दें, √2 को नीचे, तो y इज इक्वल टू 1/√2। देखा आपने, इस तरह से y की वैल्यू भी आ गई। जब x और y निकल आए तो बस ठीक है। अब आप बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ निकाल सकते हैं। पहले cos थीटा निकाल लें, हेडिंग डाल लेना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी x/r या x डिवाइडेड बाय r, फिर x की वैल्यू फिर r की वैल्यू पुट करना, फिर डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना, बाकी उसी तरह सब निकालते चले जाओगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।